वेलकम टू क्वांटम फिजिक्स क्लासेस। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर फोर्स पे वीडियो बनाइए। एक्चुअली बीच में हम वीडियो बनाना बंद कर दिए थे, लेकिन फिर से हम वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो। चलो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने काम पे लग जाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ फोर्स और उसके प्रकार, ठीक है। फोर्स क्या है ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं पहले भी। तो फोर्स के बारे में हम लोग आज डिटेल से समझेंगे, ठीक है। फोर्स को बेसिकली दो तरह से आप डिवाइड कर सकते हो, एक इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। आंतरिक बल, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। इंटरनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर का फोर्स होता है। इसमें आप कह सकते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इंटर एटॉमिक फोर्स। मतलब कोई भी बॉडी है किसी स्टेट में है, चाहे वो सॉलिड है या फिर लिक्विड है या फिर गैस है, और उनके बीच एटम और मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है। तो ये किसी भी बॉडी के अंदर जो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगाता है, ये इंटरनल फोर्स कहलाता है। और इंटरनल फोर्स में दो कैटेगरी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटर एटॉमिक फोर्स। यानी मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, और एटम जो होती है ना, एटम में बेसिकली न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को बांधे रहता है, कह सकते हो इंटर एटॉमिक फोर्स कहलाता है। ये इंटरनल फोर्स होता है। अच्छा, इंटरनल फोर्स बाय डिफॉल्ट बैलेंस होते हैं किसी भी सॉलिड में या किसी भी लिक्विड में। सॉलिड बॉडी में प्राय कहो तो ये इंटरनल फोर्स बिल्कुल बैलेंस फोर्स है। तो फिजिक्स में बेसिकली इंटरनल फोर्स और इंटर एटॉमिक फोर्स का ज़्यादा यूजेज नहीं आ पाता है, ठीक है। तो बहुत सारे बंदे जो है ना ये पढ़ाते हैं कि फोर्स केवल दो टाइप का होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। लेकिन नहीं, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इतना नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो मेरे हिसाब से फोर्स दो तरह से है, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, उससे कोई बाहरी व्यक्ति या कोई बाहरी ऑब्जेक्ट उस पर फोर्स इंप्लीमेंट करे, एक्सटर्नल फोर्स कहलाता है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स जो बाहरी व्यक्ति फोर्स इंप्लीमेंट करे, इसमें मतलब दो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या रहेगा, रूल रहेगा। एक इंप्लीमेंट करेगा, एक जिस पे इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स जो है ना दो तरह के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है तुम्हारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, कोई वस्तु है, तो उसको उस पर फोर्स लगा सकते हो फिजिकली टच करके, कांटेक्ट करके, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा। अगर आपको फोर्स लगानी है, किसी को पुश करते हो, ठीक है, जैसे वॉल को हम पुश कर रहे हैं, तो ये वास्तव में कांटेक्ट फोर्स है। मतलब हम अपना फोर्स सप्लाई कर रहे हैं किसको, वॉल को, ठीक है। कांटेक्ट करने के बाद मतलब फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ मसल्स टू द बॉडी, ठीक है। तो ये कांटेक्ट फोर्स कहलाते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब कुछ ऐसे फोर्स होते हैं जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, करवाने के लिए ऑब्जेक्ट को फिजिकली टच करने की जरूरत नहीं होती है, वो लग जाता है, ठीक है। बस उसके फील्ड में आना चाहिए। जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ की अपनी एक फील्ड है, ग्रेविटी फील्ड है। इस ग्रेविटी फील्ड में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अर्थ उसको खींच लेता है। जैसे कोई मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों तरफ उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस फील्ड में कोई अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो मैग्नेट उसको खींच लेगा। अब इस चीज़ को ऐसे समझ लो, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को हमेशा खींचता है, चाहे वो सरफेस पे हो या सरफेस से थोड़ा सा ऊपर हो, तो भी वो खींच लेता है। मतलब अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। जैसे अगर ये मेरे पास पेन है, तो इस पेन को हम छोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक नीचे ही गिर जाएगा, और ये नीचे गिर रहा है, इसका मतलब क्या है कि अर्थ इसको खींच रही है, ठीक है, और बिना छुए हुए खींच रही है। तो ये कौन सा फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में बहुत सारे एग्जांपल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स। मतलब वह फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को प्रभावित करे, क्या करे, प्रभावित करे, ठीक है, बिना उसको फिजिकली टच किए हुए। समझ में आएगा, ठीक है। अब आ जाती है बारी कॉन्टैक्ट फोर्स का। कॉन्टैक्ट फोर्स में आप बेसिकली कहोगे मस्कुलर फोर्स, यानी जितना हम फोर्स लगाते हैं अपने मसल से, अपने बॉडी से, ये कहलाता है क्या, मस्कुलर फोर्स कहलाता है। जैसे धक्का देना, कोई कार है उसको आप धक्का दे रहे हो, ठीक है, मस्कुलर फोर्स है।
समझ में बात, मसल से हम फोर्स को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। अगर सड़क पे आप गाड़ी चल रही है, ठीक है, या फिर सोचो ना कि तुम्हारा स्कूल में एक स्लाइडर बना हुआ दिखता है, बहुत सारा बच्चा स्लाइडर पे सरकता है, तो स्लाइडर पे बैठते हो, घसकते हो, कभी कभी स्लाइडर में पतला नूक होता है, लटक गया तो जान रहे हो ना क्या हो जाता है, पीछे का दरवाजा खुल जाएगा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, पीछे वाली दरवाजा सॉरी। तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी होता है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। उसमें क्या होता है, जब बच्चा कोई सरक रहा है तो उसका बैक और जो सरफेस है वो दोनों कांटेक्ट में आ जाते हैं, और कांटेक्ट में होने के बाद उनके बीच में एक तरह का फोर्स डेवलप होता है, रफनेस की वजह से, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। ट्राई कर लेना भाई, किसी को अगर ट्राई करना हो कि फ्रिक्शन होता है कि नहीं, स्लाइडर पे बैठ जाना और देखना स्लाइडर में थोड़ा सा कण निकला रहा है, छोटे छोटे कील निकले रहे हैं, बाद में दरवाजा खुलेगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स समझने का सबसे अच्छा तरीका है। इसके अलावा कुछ मैकेनिकल फोर्स भी है, कॉन्टैक्ट फोर्स में कुछ मैकेनिकल फोर्स भी आते हैं, ठीक है। फोर्स अप्लाइड बाय मशीन्स, जैसे आप गांव में देखा होगा जेसीबी से गड्ढे की खुदाई करना, या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में पुश और पुल करने का काम होता है, ये सब भी कॉन्टैक्ट फोर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये फोर्स के बारे में एक ओवरव्यू हमने बताया, आप इस तरह से इसको पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दो फोर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इनको रन टाइम डिसाइड किया जाता है। रन टाइम का मतलब क्या कि सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। आप इसको कॉन्टैक्ट कहते हो और नॉन कॉन्टैक्ट कहते हो, जिसमें से एक फोर्स है स्प्रिंग फोर्स, और एक का नाम हमने नहीं लिखा है जिसका नाम है स्ट्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट भी हो सकता है और नॉन कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, दैट इज कंडीशन पे, ठीक है। समझ इस बात को हम बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे जब हम स्प्रिंग फोर्स आपको पढ़ाएंगे तब। तो यहाँ पर एक छोटा सा सिनारियो तुमने देखा फोर्स के बारे में, ठीक है, कि कितने टाइप के होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम बारी बारी से सारे चीज़ को हम लिखवाने वाले नहीं है, हम एक एक का एक्सप्लेनेशन आपको हर एक वीडियो में करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम स्प्रिंग फोर्स को पूरी ब्रीफली डिस्कस करेंगे, और जो कुछ फोर्सेस हैं उसके बारे में बताना चाहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में थोड़ा सा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हमने डिटेल से बताया है, आप देख लेना वीडियोज़ में, 10th क्लास के वीडियो और 12th क्लास के वीडियो में डाला हुआ, वहाँ पर देख लेना। मैग्नेटिक फोर्स पर हम एकदम बिल्कुल सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे, कल आपको वीडियो मिलेगा वो, ठीक है। और ग्रेविटेशन फोर्स को हम आपके क्लास में ही चर्चा करेंगे, फोर्स में ही, यही इसी को हम आपको मतलब एक्सप्लेन करेंगे ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम पहले नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, एक टाइप ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, इस पर जाकर के देख लो, चैनल पे भी डाला हुआ है। इस पर वीडियो बनेगा, कल या परसों बनाएंगे, वो 10th के लिए है और आपके लिए भी होगा, ठीक है। लेकिन तत्काल में इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, अब इसको हम लोग डील करते हैं इस तरह से। तो चलिए ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में हम लोग समझते हैं, मिटाने वाला यहाँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग बारी बारी से इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में समझते हैं, ठीक। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। बेसिकली होता क्या है कि दो ऑब्जेक्ट जिसका मास, ठीक है, या वैसे ऑब्जेक्ट जिनके मास होते हैं, वो छोटा सा टिनी पार्टिकल हो या बड़ा सा प्लैनेट हो, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में अगर मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, और एक ऑब्जेक्ट है ये जिसका मास है m, इसका नाम रख रहे हैं m1 और इसका नाम रहे m2, इनका अलग अलग वजन है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन है r, ये सेपरेशन है r, ठीक है।
तो अगर ये काफ़ी करीब रहा, ये M1 और M2 एक दूसरे के काफ़ी करीब रहा, नज़दीक रहा, तो M1 M2 को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। यानी M1 फोर्स लगाएगा 1,2, ठीक है। फोर्स 1 लगा रहा है किस पे, 2 पे, ठीक है। सिमिलरली M2 M1 पे फोर्स लगाता है, ठीक है, F21, ठीक है। अब देखो ये दोनों जो फोर्सेस होती है ना, F12, आप ऐसे पढ़ोगे, फोर्स अप्लाइड बाय मास M1 ऑन मास M2, ठीक है। यानी M1 मास या M1 ऑब्जेक्ट फोर्स इंप्लीमेंट कर रहा है M2 पे, और उसी तरह से यहाँ से कहोगे F2 है फोर्स अप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट 2 ऑन ऑब्जेक्ट 1, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, बड़ी काम की बात ये है कि ये जो दोनों फोर्सेस है ना, मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है। F1,2 दैट इज फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट 1 ऑन 2 बराबर होगा फोर्स अप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट 2 ऑन 1। ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो काटा है वीडियो यार।